तो ये रहा हमारी हरिद्वार यात्रा का दूसरा अंक, जहां हम ऋषिकेश के दूसरी ओर राम झूला से गए और यहाँ से देखिए ये लिखा हुआ है नीलकंठ पैदल मार्ग, और यहाँ से आपको दूसरी ओर जाना है। तो यहाँ एक टैक्सी स्टैंड है जहाँ पर टैक्सी मिल जाती है नीलकंठ महादेव तक जाने के लिए। तो हम भी बस उसी रास्ते पर चल दिए और टैक्सी स्टैंड पर आप अपनी पर्सनल टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में लगभग दोनों तरफ का जो किराया है वो 250 रुपये है, और आप अगर एक ही बार में मतलब दोबारा आपको वहाँ, जैसा हमने स्टे किया तो हमने उसी तरीके से किया तो 130 या 150 कुछ इसी तरीके से आपको वहाँ चार्जेस देने होंगे। और देखिए ये कितना सुंदर दृश्य है, जब आप ऊपर जाते हैं तो किस तरह का ये सुंदर दृश्य नज़र आता है। मन प्रफुल्लित होता है ऐसे दृश्य देखकर, क्योंकि प्रकृति का आनंद वास्तव में ऐसी जगहों पर ही देखने को मिलता है। तो आप भी इस दृश्य का आनंद लीजिए। रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग नज़र आएंगे और ये पहाड़ों की सुंदरता अब आपको दिखा रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर फूल, हरे भरे पेड़ पौधे, ऐसा लगता है जैसे पर्वतों का सुंदर श्रृंगार करके पर्वत कितने प्रसन्न हैं। और बस इन्हें देखते देखते ही हम पहुंच गए नीलकंठ महादेव। और यहाँ पर देखिए पहले बहुत कम इस तरीके का माहौल था, काफ़ी साल पहले जब हम यहाँ आए थे, लगभग 18-20 साल पहले। लेकिन अब तो यहाँ पर अच्छे खासी दुकानें हैं, बहुत अच्छा मार्केट है, रहने के लिए भी होटल लॉज इत्यादि आपको मिल जाएंगे। और लगभग आपको ऋषिकेश से और नीलकंठ आने में लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है। लगभग 32 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पर आपको ठहरने की भी व्यवस्था मिल जाएगी। तो देखिए ये मंदिर का दृश्य अभी आपको बाहर से दिखा रहे हैं नीलकंठ महादेव के। अब आप घर बैठे दर्शन कीजिए और कृपा करें भोलेनाथ आप पर भी, और आपका भी जल्दी बुलावा आए। तो पहले आप बाहर से महादेव के मंदिर के दर्शन कीजिए, और फिर अभी हम आपको अंदर के भी दर्शन करवाएंगे। अंदर आप हमारे YouTube चैनल RJ रश्मि भक्ति पर बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए ताकि सभी लोगों को महादेव के इन दर्शनों का लाभ मिल सके। तो बड़ी अलग तरीके की अब यहाँ बनावट हो गई है, सब दुकानें मार्केट पूरा है, और उन्हीं के बीच से इस तरीके से ये रास्ता बना दिया गया है। नहीं तो पहले बहुत छोटा सा रास्ता हुआ करता था। आप भी अगर पहले पुराने रास्ते पे गए हैं नीलकंठ महादेव के, तो आपका भी एक्सपीरियंस हो तो मैंने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपने अगर प्राचीन समय में जब दर्शन किए हों तो। लेकिन अब तो सब कुछ बहुत बदल चुका है। तो बस इसी तरीके से हम धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ रहे थे, और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक ठाक थे श्रद्धालु। लेकिन हमें द्वादशी को दर्शन किए, उसके बाद में हमारा मन था कि हम यहाँ रुकें और त्रयोदशी को सुबह भी भोलेनाथ का अभिषेक करें। तो ठाकुर की कृपा हुई और हम वहाँ पहुँच गए। तो कतार भी बहुत लंबी थी, लेकिन दर्शन तो हमें अच्छे से हो गए। और यहाँ पर दर्शन का समय भी लिखा हुआ है। नीलकंठ मंदिर के कपाट सुबह 10:30 बजे से और 11:30 बजे तक आरती के मध्य बंद किए जाते हैं। वैसे सुबह 5 बजे से और शाम 6 बजे तक आपको भोलेनाथ के दर्शन मिल सकते हैं। तो दर्शन के लिए आपको बहुत सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छे दर्शन होंगे आपको। तो बस इसी विचार करके हमने नाइट स्टे नीलकंठ में लिया था। इसके अलावा हमें और भी जगह के दर्शन करने थे, तो एक दिन रुकना वहाँ बनता था। तो नीलकंठ महादेव का ये मंदिर का दर्शन अब आप कीजिए। छोटी सी पिंडी है भोलेनाथ की, बहुत छोटी सी, और नीलकंठ महादेव को आप अपने घर से प्रणाम कीजिए। भगवान का इतिहास जो है वो इस प्रकार है।
श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार देव व दानवों द्वारा समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक कालकूट विष का विषपान भगवान शंकर द्वारा किया गया तथा जिसकी ज्वलंतता को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने पंकजा और मधुमती नदी के संगम समीप पंचपड़ी नामक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा कैलाश लौटने से पूर्व भगवान शिव द्वारा कंठ के रूप में जन कल्याणार्थ शिवलिंग स्थापित किया गया। वर्तमान समय में मंदिर में उपस्थित लिंग शिवजी द्वारा स्थापित किया गया स्वयं भूलिंग है। तो ये यहाँ की विशेषता है। तो अगली वीडियो में हम नीलकंठ से कुछ और मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएंगे जो पहाड़ों पर हैं और नीलकंठ से भी ऊपर ऊंचाई पर हैं। उन मंदिरों का दर्शन कराएंगे। बने रहिए हमारे YouTube चैनल RJ रश्मि भक्ति पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।